हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफए में। देखिए, अभी हम करने वाले हैं आपके जो एडीओ भर्ती है ना, ध्यान दीजिएगा। जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाली एडीओ भर्ती है, ठीक है, इससे संबंधित क्लास है और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके पंचायती राज को। ठीक है, हम लोग अभी कौन सी क्लास को पढ़ने वाले हैं तो याद रखना, हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके पंचायती राज को। ठीक है, और पंचायती राज में देखिएगा हम लोग चालू करेंगे आज 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, हम लोग देखेंगे पंचायती राज में के 73वां संविधान संशोधन का परिचय देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, साथ ही उसकी विशेषताएं देखेंगे, उसके महत्व पर चर्चा करेंगे और आगे उसी में हम लोग देखने वाले हैं उसके संबंधित चुनौतियां जो है ना, सरकार और आप लोगों के बीच, ठीक है, जो देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इस पर आप सभी को गौर करना है। देखिए देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये भारत में हमारे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत याद रखिएगा, हमारे भारत में जो पंचायती राज की जो संस्था है या कहा जाए जो पंचायती राज है, उसको क्या तो संवैधानिक रूप से या संविधान के तहत उन्हें क्या तो मान्यता दिया गया। ये याद रखना है। अब 73वां संविधान संशोधन के बारे में कुछ बातें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। क्या तो याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज जो वो कौन से क्षेत्रों के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन मतलब जो, ठीक है, जो पंचायत के अंतर्गत आपका पंच सरपंच है ना, जो पंचायत का प्रशासन है, उसको क्या तो मजबूत करना। ये जो है 73वें संविधान संशोधन का क्या तो प्रमुख उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। अगला याद रखना है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाना, ये भी 73वें संविधान संशोधन का क्या तो उद्देश्य है। ठीक है, याद रखना है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर क्या तो विकास को, डेवलपमेंट को क्या करना, तो गति प्रदान करना। ठीक, तो 73वें संविधान संशोधन का यहाँ पर उद्देश्य आप लोगों ने देखा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहले इतनी बातों को देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इसके मुख्य प्रावधान क्या है ना। 73वां संविधान संशोधन हम लोगों ने देखा, उसका उद्देश्य भी देख लिया और उससे संबंधित प्रावधान को हम लोग देखते हैं। तो पंचायती राज में आप क्या देख पाओगे 73वें संविधान संशोधन के तहत? त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली आप देख पाएंगे और इसमें क्या है, संशोधन होगा, है ना। तो एक ग्राम स्तर में देखेंगे, मध्यवर्ती में ब्लॉक स्तर में देखोगे और उसके बाद जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आप क्या देख पाते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली, है ना, 3 स्तर। एक ग्राम देखने को मिलेगा, ग्राम के बाद जो आपका ब्लॉक होता है ना, वो आपको देखने को मिलता है और उसके बाद आपको जिला देखने को मिलता है। ठीक, साथ ही यहाँ पर क्या होगा, नियमित चुनाव का भी प्रावधान रखा गया, है ना। ये ईयर वाइज समझेंगे तो 5 साल में, और उसके अगर किसी भी पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, कई बार होता है क्या है कि सरपंच के द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो इस केस में या वहाँ कुछ अन्य तरीके से, ठीक है, जब चीजें क्या है ना, स्थानीय स्वशासन सही तरीके से नहीं चलती हैं, तो बीच में किसी भी प्रकार का, ठीक है, चाहे उनका शासन जो है 2 महीने 2 साल चले, 2.5 साल चले, इस बीच में कुछ हो गया तो उसके लिए कुछ प्रावधान है जिसके बारे में यहाँ पे देखिएगा। तो पंचायतों के नियमित चुनाव कराने का प्रावधान यह 73वें संविधान संशोधन में कहा गया है। साथ ही 73वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण के बारे में भी बात की गई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का क्या तो आरक्षण रखा जाएगा, किसमें, तो पंचायती चुनाव में। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए कि पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पंचायत के शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार भी दिया जाएगा। ये जो है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान के अंतर्गत आप लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिएगा, जो अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग। ठीक है,
तो पंचायतों को जो पैसे हैं, जो वित्तीय फंड है, ठीक है, उसके संबंध में बोला गया है कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके तहत जो है राज्य वित्त आयोग उस पंचायत की जनसंख्या, ठीक है, और उस पंचायत में विकास के स्तर को देखते हुए उसके लिए क्या तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है। साथ ही 11वीं अनुसूची आपको याद रखना है। तो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के 29 विषयों की सूची दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। तो पंचायत कितने विषयों पर कानून बना सकता है और उसको लागू कर सकता है, तो 29 विषय पर ये कहाँ दी गई, तो 11वीं अनुसूची में। याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही संशोधन ने ग्रामीण स्तरों में लोकतंत्र को मजबूत कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्तर में भी क्या तो लोगों के द्वारा सरपंच और पंच को चुना जाने लगा, है ना। देखिए उसके लिए क्या लोगों के द्वारा वहां पे क्या तो वोटिंग किया जाने लगा, और ठीक है, वोट के द्वारा मत पत्र के माध्यम से वो अपने क्या तो जो प्रतिनिधि है उसको चुन पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोकतंत्र को क्या तो मजबूत किया गया। ठीक है, कहने का मतलब किसी एक ही दल या एक ही परिवार इस तरीके की वहां पे शक्ति आपको नहीं देखने को मिलती है, बल्कि लोकतंत्र के हिसाब से वहां चुनाव कराए जाते हैं। हर प्रतिनिधि अपने इच्छा अनुसार वहां पे खड़ा होता है और लोगों के, ठीक है, बहुमत के हिसाब से उसको क्या तो जीत मिलती है। ठीक है, साथ ही ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी को इसके तहत क्या तो बढ़ाया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप ही ग्रामीण विकास है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको क्या तो, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के काम होते हैं उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ तक डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ बोला कि सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, किसके तहत, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया गया। साथ ही 73वां संविधान संशोधन भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए एक मील का पत्थर है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 73वां संविधान संशोधन भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के एक मील का पत्थर है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें सबसे याद रखना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरों वाला। ठीक है, तो संशोधन एक ग्राम स्तर पर याद रखना है क्या तो ग्राम पंचायत देखने को मिलता है। मध्यवर्ती स्तर पर आपको पंचायत समिति देखने को मिलता है, और जिला स्तर पर आपको जिला परिषद की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपको क्या देखने को मिलता है। नियमित चुनाव, पंचायतों के नियमित और समय पर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। सही बात है ना। पंचायतों का क्या तो नियमित मतलब बिना छूटे, है ना, जो इसका हर 5 साल में जो चुनाव होने वो होना ही है। ठीक है, और 5 साल के पहले किसी कारणवश, ठीक है, चाहे अविश्वास प्रस्ताव से हो, सरपंच हट गया हो, या सरपंच की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, तो उन सब कंडीशन के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, है ना, आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो पंचायतों के नियमित और समय पर चुनाव कराने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुनिश्चित की गई है यहाँ पर, ये याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि आरक्षण के विषय में, है ना, कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है, जिससे सामाजिक समावेश और समानता को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, ठीक, इसमें इसमें किसी जाति विशेष नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। साथ ही कई बार होता आप देख पाएंगे, है ना, कि चुनाव अगर 2 बार किसी जाति विशेष की तरफ गया तो दूसरी बार क्या होता है, किसी अन्य जाति विशेष की तरफ जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो सामाजिक समावेश और समानता है वो बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाते हैं विषय और शक्ति के बारे में बात करते हैं, है ना, विषय और शक्ति। तो याद रखिएगा पंचायतों को 29 विषय पर, कितना 29, ये डाटा आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून बनाने और लागू करने का अधिकार दिया गया है, जिससे उन्हें स्थानीय विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की क्या तो शक्ति मिलती है। बेसिकली 29 विषय में वो कानून बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, तो ये उनकी शक्ति के बारे में प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला देखिएगा राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग ही पंचायतों के वित्तीय संसाधन मतलब पैसे उपलब्ध कराने के लिए, ताकि विकास के सभी कार्यों को कर सके, इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति क्या होती है, सुदृढ़ होती है। साथ ही 11वीं अनुसूची में देख पाते हैं आपकी 73वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया है, और इसी में कहा गया कि 29 विषयों की सूची दी गई है, जहां पर क्या करता है पंचायत कानून बनाता है, उसको लागू करता है।
साथ ही स्थानीय स्वशासन को क्या था, संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ है। ठीक, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा और स्थिरता मिलती है। याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन को कानूनी सुरक्षा और स्थिरता संवैधानिक दर्जा के तहत ही मिला है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला हम लोग बात करेंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में। ठीक है, तो इस प्रावधान के तहत याद रखने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में भागीदार बनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ग्रामीण विकास को क्या तो गति प्रदान किया गया। ग्रामीण विकास की गति दी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को लागू करने में मदद की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो इस प्रावधान के तहत ग्रामीण विकास को क्या तो ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें उसमें क्या तो गति प्रदान की गई है ना, पैसे उनको दिए गए, सही टाइम में फंडिंग की गई और अन्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया गया और कार्य से संबंधित संसाधन भी उपलब्ध कराए गए, जिसके कारण जो विकास की गति वो तेज हुई और साथ ही स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजनाओं को भी लागू करने में मदद की गई। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ाया और कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने का काम भी यहाँ पे पंचायती राज के तहत किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कहा गया है यहाँ पर आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को क्या तो मजबूत करके लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम छोटे तबके, एकदम छोटे कस्बे, एकदम छोटे गांव तक। ठीक है, अगर शासन प्रशासन वहां तक पहुंच पाता है और शासन की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वहां पर अगर काम कर रही है, तो इसका मतलब होता है जो लोकतंत्र है वो कहाँ तक, तो जमीनी स्तर तक पहुंच पाया है। इस संशोधन के महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं बिंदुओं को। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में महत्व विशेषताएं, उनमें कुछ चीजें जो है बार बार रिपीट होती हैं, बस वही चीजें हैं, आपको याद रखना है, ये चीज पूरी तरीके से मेमोराइज कर लेनी है ना। तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण में आप देख पाते हैं कि सत्ता को ग्राम स्तर तक पहुंचाया गया, जिससे स्थानीय लोगों जो ग्रामीण कस्बे के है ना या छोटे स्थानों से या पंचायतों से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, उन्हें अपनी समस्याओं को समाधान करने और विकास में भागीदार बनने का अवसर मिला। साथ ही ग्रामीण विकास को विभिन्न योजनाओं को लागू करके, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को प्रदान करके उनके विकास को क्या तो बढ़ावा दिया गया। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, प्राय भी स्टेट की जितनी भी योजनाएं हैं सारे आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय को इसी के तहत प्रोत्साहन मिला, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं का आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया आरक्षण देके, जिससे सामाजिक न्याय को क्या तो बढ़ावा मिल सके। ठीक है, लोगों की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। देखिए ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल किया गया है। ठीक है, और साथ ही उन्हें क्या तो उनकी पारदर्शिता जो है जवाबदेही के लिए भी क्या तो बढ़ी है। ठीक है, ग्राम सभा के में तहत जो सवाल जवाब किए जाते हैं है ना कामों से संबंधित में, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखना है आपको कि शासन में सुधार। ठीक है, पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने से स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार हुआ और भ्रष्टाचार में कमी आई। ये भी सही बात है ना। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आरक्षण मिलने से राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी और सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ। बिल्कुल सही बात है ना। अभी देख पाएंगे वर्तमान में पंचायती राज चुनाव में ज्यादातर आपको महिलाएं ही देखने को मिलती है ना। और साथ ही 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत में एक नई राजनीतिक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है ना, जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया गया और ग्रामीण विकास को गति प्रदान की गई। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 73वां संविधान संशोधन जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, ग्रामीण भारत में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। बिल्कुल, इसका बदलाव आप हर गांव में आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले के गांव आज आज वर्तमान में आप किसी गांव में विजिट करते हैं तो आप बदलाव देख पाएंगे। लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां भी सामने आई। ठीक है, चुनौतियों पर जैसे निधियों की अपर्याप्तता। ठीक है, पैसे पर्याप्त नहीं होना, कई बार जो है काम क्या होता है या आधा अधूरा हो जाता है या काम पूरा नहीं हो पाता है या कई बार क्या होती है, ठीक काम शुरू ही नहीं हो पाता है। तो पंचायतों को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिल पाते थे, ये भी दिक्कत है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता था, है ना, सरकार के द्वारा। साथ ही कर्मचारियों और प्रशिक्षण का अभाव, ये आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, पंचायतों में पर्याप्त कर्मचारी कई बार होते नहीं है, एक ही काम को बहुत कम लोगों के द्वारा किया जाता है, जिससे वह काम बहुत दिनों में खत्म होता है। साथ ही ठीक है, क्योंकि वो इतनी स्किलफुल नहीं होते हैं, जिसके कारण वो काम को आसानी से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। पंचायतों की कार्य क्षमता उससे क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति में भी अगर पैसे की कमी हो, कोई कार्य अगर अच्छे से समय पे नहीं हो पा रहा हो या कोई काम अधूरा छूट जा रहा हो,
है ना? तो इससे क्या होता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की थोड़ी-सी कमी देखने को मिलती है। कुछ राज्यों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है। ठीक? अब चलिए, अब यहाँ पे कुछ इन सब बातों को भी डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना? तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, पंचायतों को पर्याप्त अधिकार और स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। ठीक है, ये इसकी चुनौतियाँ हैं। जागरूकता की कमी, है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने अधिकारों कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी है ना? इस प्रावधान के तहत याद रखने हैं चुनौतियों में। साथ ही पंचायतों की गतिविधि में उनका भागीदार कम हो जाती है। ठीक है, ये भी है। देखो, ग्रामीणों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। क्योंकि ग्रामीणों तक सारी चीज़ें, योजनाओं को या अन्य किसी भी प्रकार के जो जन समस्या या ठीक है, योजनाएँ हो गया या किसी अन्य लंबावित कार्य जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से या विभिन्न, ठीक है, अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ पंचायतों में भ्रष्टाचार की समस्या भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, हर साल आप सुनने में आपको देखने को मिलता होगा, है ना? कहीं पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जी ब्लॉक स्तर में या जिला स्तर में। तो ये भी एक प्रमुख समस्या है, भ्रष्टाचार आपको याद रखना है चुनौती के तौर पर। और साथ ही विकास कार्यों में बाधा आती है, ये भी है, लोगों का विश्वास भी कम होता जाता है। ठीक है, बेसिकली उसकी चुनौतियाँ हैं या ऐसे कहें खामियाँ हैं या कमी है। ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है राज्य सरकार का हस्तक्षेप। ठीक है। तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप, ये भी चुनौतियाँ हैं। कई बार राज्य सरकार से पंचायत के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखने को आपको मिलता है क्या, जो विधायक और संसद होते हैं वो उसकी भी उसको क्या तो सदस्य होते हैं, है ना? तो पंचायतों की स्वायत्तता क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, सही बात है। सामाजिक भेदभाव, आज भी भारत में कई ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक भेदभाव व्याप्त है ना? बहुत कम है लेकिन है तो, ठीक है? जो पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को क्या तो प्रभावित करती है। विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है? आप देख पाते हैं, है ना? लिंग भेद हो गया, जातिगत भेद हो गया, ये ठीक है, उच्च वर्ग, नीच वर्ग का भेद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, इन सब चुनौतियों के बावजूद 73वां संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्तर में एक सकारात्मक बदलाव लाया। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ग्रामीण स्तर में आप जाएँगे तो आप देख पाएँगे, ठीक है, 15 साल, 20 साल पहले का गाँव और आज का वर्तमान गाँव, इन चुनौतियों का समाधान करके पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत किया जा सकता है। जितनी जितनी दिक्कतें या चुनौतियाँ मैंने बताई, उन सभी में क्या तो सुधार करते हुए, ठीक है, विकास को और क्या तो मजबूत किया जा सकता है। तो ठीक है, इतनी जितनी बातें मैंने बताई, ये सारी पंचायती राज की हैं, याद रखना, है ना? तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।